सोशल मीडिया पर गिद्ध एक बार फिर से उतर पड़े हैं। नरेंद्र मोदी और योगी का समर्थन करते हुए, बीजेपी सरकारों का समर्थन करते हुए, और सोशल मीडिया पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अब सामान्य हो गया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ट्वीट करके मीडिया के सामने आकर ये बता रहे हैं कि अब हालात पूरी तरह से नॉर्मल हैं, और ये कहा जा रहा है उनके ज़रिए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अस्पताल के अंदर ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसको बेड ना मिल रहा हो, जिसका इलाज ना हो, या कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर ऑक्सीजन मौजूद ना हो। और इसको साबित करने के लिए बीजेपी की पूरा आईटी सेल निकल पड़ा है। जो बीजेपी के पेड वर्कर हैं वो अपने काम पर लग गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो हाहाकार मचाते हुए तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो सब लेफ्ट के लोग उसका प्रचार कर रहे हैं। और उसके साथ ये कहा जा रहा है, बाकायदा सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों या कुछ पॉलिटिकल लोग हों। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार डेड बॉडी को दिखाना, अंतिम संस्कार को दिखाना, ये गलत है। हिंदू धर्म में किसी डेड बॉडी को दिखाना, अंतिम यात्रा को दिखाना या शव को जलते हुए दिखाना, दाह संस्कार करते हुए दिखाना, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है और ये पार्थिव शरीर की बेइज्जती है। ये कहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है जिस पर पूरी तरह से बहस हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जब अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार के लिए निकले थे, बाकायदा यात्रा निकाली गई थी, उसको किस तरह से लाइव कवरेज किया गया, बाकायदा उनके पार्थिव शरीर को जलाते हुए किस तरह से क्लोज शॉट दिखा करके ये बताने की कोशिश की गई कि पूरी बीजेपी की टीम किस तरह से उनको नमन कर रही है। और कई बार आपने देखा होगा कि शहीदों की डेड बॉडीज़ को, शहीदों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये एक बहुत बड़ी बहस है। सैकड़ों दृश्य इस तरह के दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आज आपके सामने आने का मेरा मकसद कुछ वो दृश्य दिखाना है जो बीजेपी की इस आईटी सेल के कारनामे की कलई खोलने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कई राज्यों के हैं, दिल्ली के, गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, जिसमें पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सबसे पहले मामला दिल्ली का है, आरएमएल अस्पताल, जहां पर एक 12 साल का बच्चा अपने पेशेंट को लेकर पहुंचे हुए हैं। शिवम नाम है इस 12 साल के बच्चे का। ऑक्सीजन बेड चाहिए अपने बाप के लिए, लेकिन बाहर स्ट्रेचर पर अपने बाप को लेकर ये बेबसी के आलम में बेड को तलाश कर रहा है। 12 साल का महज ये बच्चा है, परेशान है कि किस तरह से अपने बाप का इलाज कराया जाए। सांस ऑक्सीजन लगाओ इनको, कोई ऑक्सीजन पॉइंट खाली नहीं है। देखो एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ। दूसरा दृश्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है। एक बेटी योगी आदित्यनाथ के उस दावे को पूरी तरह से कलई खोल रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की अस्पतालों में कोई कमी नहीं है। बेटी कह रही है कि मेरा बाप एडमिट है, 40,000 रुपये रोज़ चार्ज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और ये कहा जा रहा है, रो करके बेटी कह रही है कि हाँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा बाप ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो ये दावा कर रहे हैं
और जो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑक्सीजन का सवाल उठाएगा, अगर कोई बेड का सवाल उठाएगा, अगर कोई अस्पताल की हालत का सवाल उठाएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो मैं तैयार हूँ, आए मुझे गिरफ्तार करें। किस तरह से बेटी रो रही है, बिलख रही है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये लखनऊ का ये मामला है, टेंडर पाम हॉस्पिटल है शहीद पट पर, और ऑक्सीजन की कमी का किस तरह से रोना इस बेटी के ज़रिए किया जा रहा है। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं 1 दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह लेके आओ। अब एक और मामला मैं आपको बताता हूँ बीजेपी शासित राज्य गुजरात का, जहां पर एक 900 बेड के अस्पताल में दाखिले के लिए एक पेशेंट के रिश्तेदार 3 दिन से परेशान हैं। अस्पताल के गेट पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हालात बहुत भयावह हैं। 900 बेड का ये अस्पताल है, धवंतारी कोविड हॉस्पिटल, जो सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। लेकिन हालात इतने भयावह हैं, इतना ज़्यादा लोड है अस्पताल के ऊपर कि नए पेशेंट नहीं लिए जा रहे हैं। जो ऑलरेडी पेशेंट हैं उनका इलाज किया जा रहा है, और जिसके लिए 3 दिन से एक पेशेंट के रिश्तेदार परेशान हैं। देखिए किस तरह से बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो कई बार ये कहा जाता था कि लोग एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाएंगे, इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, इस तरह की सिचुएशन हो गई है। लोग किस तरह से अपनों को लेकर दर दर भटक रहे हैं कि उनका एडमिशन हो जाए अस्पताल में, उनको ऑक्सीजन मिल जाए, उनको वेंटिलेटर मिल जाए। लेकिन सब बेयारो मददगार हैं और कानून को अपने हाथ में लेने को तैयार हैं। देखिए इस वीडियो में कि किस तरह से ऑटो को बैरिकेड पर मारा जा रहा है। हालांकि ऑटो का नुकसान भी हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद अंदर दाखिल होने की जद्दोजहद उनके रिश्तेदार कर रहे हैं। सिक्योरिटी अहलकारों के साथ झड़प हो रही है, तू मैं हो रही है, लेकिन क्या करें, सब परेशान हैं। एक और मामला उत्तर प्रदेश का है, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। मेरठ का ये मामला है। मुरादनगर का एक व्यक्ति मेरठ पहुंचता है ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। सुबह से लेकर शाम हो गई और प्रशासन उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर दिया है कि किसी को भी प्राइवेटली ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। अस्पतालों को ऑक्सीजन दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो। लेकिन अगर कोई घर में अपने लोगों का इलाज करा रहा है, अपने बाप का, अपने माँ का, अपने भाई का, अपने बहन का, या अपने बेटे का, या अपनी बेटी का, तो उसको ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई तो उसको वेरीफाइड करने के बाद वो ऑक्सीजन दिया जाएगा। वेरीफाई किस तरह से किया जाएगा उसका अंदाज़ा आप सिस्टम से लगा सकते हैं कि किस तरह से अप्रोच के बाद, किस तरह से रिश्वत का जो बाज़ार गर्म है, ऐसे हालात में जिस तरह से सब तमाम दवाइयाँ, मेडिसिविर या और भी बहुत सारे इंजेक्शन या और चीज़ें जो हैं वो किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग करके बेची जा रही हैं। 2,000 रुपये का जिसका प्राइस है उसको 80,000 रुपये तक में बेचा जा रहा है। ऐसे ऑक्सीजन का ये तय करना कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको नहीं, और वो उस इलाके के प्रशासनिक अधिकारियों को, डीएम, एडीएम को देना, ये कितना सही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए किस तरह से ये परेशान है और ये कह रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मैं मेरठ आया हूँ मुरादनगर से, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, किसी की वाइफ को चाहिए, किसी को माँ के लिए चाहिए। लोग परेशान हैं। हमें डॉक्टर ने लिख कर दिया है, सिलेंडर लेके आए, हमें डॉक्टर ने लिख के दिया है कि 10% शरीर में ऑक्सीजन रह गई है, 10%। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया, और दुनिया भर में धक्के खाए हमने। हमें गैस नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? या तो सिर्फ बोल के हमें मार दो,
हमें सरकार से और क्या चाहिए। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अमित वर्मा, मैं मुरादनगर से हूँ और मैं दुकानदार आदमी हूँ, गवर्नमेंट को टैक्स भी देता हूँ, मैं सारी चीज है। क्यों आप क्यों रो रहे हो? हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी है? आप किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? गैस मेरे साथ में आया, मैं सिलेंडर चाहिए, गैस लेने आए, गैस नहीं दे रहे, खा जाए। इसके अलावा गाज़ियाबाद का ही एक मामला ऐसा सामने आया है, छोटा सा ये वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें किस तरह से एक व्यक्ति ने एक दलाल को शमशान घाट पर, जो लोग अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं, उसका एक वीडियो बनाने की ये शख्स कोशिश कर रहा है और उसमें ये कह रहा है कि अभी तक मैं आपको 21,000 रुपये दे चुका हूँ और 5,000 रुपये और मांग रहे हैं आप अंतिम संस्कार के लिए। जिस आदमी का शूट किया जा रहा है वो अपने चेहरे पर हाथ लगाए हुए है ताकि कोई उसका चेहरा ना देख पाए और ये कह रहा है कि आप ऐसा नहीं करो, आप फ़ोटो मत बनाओ, आप वीडियो नहीं बनाओ, नहीं तो इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। लोग मजबूर हैं, अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए 20-20, 25-25 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन दे रहे हैं, क्या करें। चाहे वो गरीब है या कोई भी है, सबको रिश्वत देने के बाद अपनों का दाह संस्कार, अपनों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मेरा फोटो मत खींचो ना तुम अभी 21,000 रुपया लिए हो कि सारा काम करके देंगे, उसके बाद तुम अभी 5,000 रुपया मांग रहे हो। ना उसके बाद अभी तुम 5,000 रुपया मांग रहे हो। ना लेकिन इन राज्यों के मुखिया, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो गुजरात की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, सब कह रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। अब ये कहा जा रहा है कि रोज़ाना पेशेंट की संख्या गिर रही है, रिकवरी तेज़ी से हो रही है, रिकवर होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी संख्या कम हो रही है। लेकिन जो ये हालात हैं, जो भयावह तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे वो शमशान घाट की बात करें, चाहे वो कब्रिस्तान की बात करें, तमाम जगह हालात भयावह हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं आ रही, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही। आज भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जिस तरह से बंगाल इलेक्शन के लिए लोगों से ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलिए और अपना वोट, जो आपका हक़ है, जो राइट है, वो दीजिए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ सत्ता के लिए सरकारें, सत्ता के लिए नेता किस तरह से गिर सकते हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।